गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी गुरु रामदास जी। घर रतन लाल बहु मानक लादे, मन भरमिया लह न सकाइए। जीव ओढ़ा कूप गुहड़ खिन काढ़ै, त्यू सतगुरु वस्तु लाइए। बाणी में आप जी का भाव है कि हमारे घर यानी शरीर के अंदर परमात्मा ने नाम रूपी अपार दौलत रखी है, लेकिन हमारा मन बहिर्मुखी होकर भ्रमों में उलझा हुआ है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर खोज नहीं करते, उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं कहीं आबादियों के नीचे पुराने कुएं दबे होते हैं। हम उन जमीनों पर चलते फिरते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इस जगह मिट्टी के नीचे कुआं दबा हुआ है। और लोग विदा और हुनर के द्वारा हमें वह जगह बता देते हैं जहां मिट्टी की खुदाई करने से बनाया हुआ कुआं मिल सकता है, और लोग कुआं बनाकर उसे मिट्टी से नहीं दबा देते। उनको सिर्फ यह ज्ञान और इल्म होता है, जिसका फायदा उठाकर हम उस कुएं का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह परमात्मा भी हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उनको इल्म और ज्ञान है कि हमारे अंदर वह परमात्मा है, और उससे मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है। संत हमें अंदर उस रास्ते पर लगा देते हैं। इसीलिए हमें संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ती है। उनकी संगति और सोहबत में रहना पड़ता है। हमारा मन हमेशा संगति का असर लेता है। अगर हम शराब पीने वालों की संगति करते हैं तो हमें भी वैसी ही आदत पड़ जाती है। अगर जुआरियों की संगति करते हैं तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं तो उन्हें देखकर हमारे अंदर भी परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी आगे फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरझी भरिया, क्यों कर तान तनीजै। तत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजै। अगर सूत में बहुत सारी गुत्थियां हो तो उससे कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन सारी दुनिया में फैला हुआ है। वे दिन रात इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में ही लगे रहते हैं। उनकी संगति और सोहबत में जाकर हमारा ख्याल किसी प्रकार परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है। फिर गुरु रामदास जी उपदेश देते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूकन भूख करी जय। धावत धाये धावै प्रीत माइया, लक कोसन कौ बिथ दीजै। भाव, मनमुख लोग हमेशा भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो चाहे चीजें बख्श दे। कितनी ही नेक संतान हो, धन दौलत हो, दुनिया में मान इज्जत और बड़ाई हो, सेहत हो, लेकिन वे फिर भी कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। वे हमेशा परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। जो लोग हमेशा दुनिया के पदार्थों और शक्लों की ओर भागते हैं, गुरु रामदास जी समझाते हैं कि ऐसे लोगों की कभी भूले भटके भी संगति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किसकी संगति करनी चाहिए? आप जी
आगे उपदेश करते हैं। गोविंद जीव सत्संगी मेल हर ध्याइये। आप जी फरमाते हैं, हे परमात्मा, संत महात्माओं की संगति और सोहबत दे ताकि तेरा पता चले, तेरी तरफ हमारा ख्याल जाए। महात्मा हमेशा सत्संग पर जोर देते हैं क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज की है और वह रुकावट हमारे अंदर से किस तरह दूर हो सकती है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती हो, जिस जगह एक मजहब दूसरे मजहब का गला काटने के उपाय सोचता हो, या जहां पुराने राजा महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हों। संतों के सत्संग में किसी की भी निंदा और बुराई नहीं की जाती। वे हमारे अंदर सिर्फ मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं और हमें मालिक से मिलने का रास्ता, तरीका और साधन बताते हैं। यह तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर कोई हमारी बुद्धि और इच्छा के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो हम उसे डंडे और तलवारों से डराना शुरू कर दें और उसे भला बुरा कहना शुरू कर दें, बल्कि हमें उन लोगों को प्यार से समझाना चाहिए कि इस रास्ते पर चलकर हमें यह फायदा प्राप्त हुआ है। अगर आपकी समझ में आता है तो आप भी इस रास्ते पर चलकर यह फायदा उठा सकते हैं। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, सत्संगति कैसी जानिए, जिथै एको नाम वखानिए। केवल पूर्ण महात्मा और पूरे गुरु की संगति को ही सच्चा सत्संग कहा जा सकता है। जब तक शब्द अभ्यासी शब्द रूपी गुरु न हो, जो खुदा नाम का जाप करके कुल मालिक के साथ एक रूप हो चुका हो और जो हमें सच्चे नाम के साथ जोड़कर परमेश्वर के साथ मिलाने में समर्थ हो, तब तक उसकी संगति को सच्चा सत्संग नहीं कह सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर बाझो संगत न होई, बिन शब्द पार न पाए कोई। कबीर साहिब भी सत्संग की इस प्रकार महिमा करते हैं। कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिलै, साकत संग न जाए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं से आध, कबीर संगति साध की, कटै कोटि अपराध। यही स्वामी जी महाराज का उपदेश है। मित्र तेरा कोई न संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में।